नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। केंद्र की जल जीवन मिशन योजना के टेंडर में 7,000 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद प्रदेश बीजेपी ने राज्य सरकार पर केंद्र की योजनाओं के पैसों की बंदरबांट का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने की मांग की है। इधर रमन सिंह के पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि गड़बड़ी उजागर हुई तो टेंडर निरस्त किया है और अब इसमें एक जांच कमेटी भी बन गई है। दोनों पक्षों की इस मुद्दे पर क्या राय है, क्या कहना है, कितनी गंभीरता से इसे लिया जा रहा है, बात करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखें। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं, उस योजना का ऐसे ही बंदरबांट छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के मुख्यमंत्री सब मिलकर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे रमन सिंह ने राज्य सरकार पर केंद्रीय मद की बंदरबाट का गंभीर आरोप लगाया है। बुधवार को बीजेपी कार्यालय में हुई ई बुक्स विमोचन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रमन सिंह ने यह आरोप लगाया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जिस मद का जिक्र कर रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि आखिरकार वो क्या है और बंदरबाट का आरोप क्यों लग रहा है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कैंपा मद, यानी कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इस मद से वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के बदले प्राप्त राशि का संधारण और उसके विनिर्माण में खर्च किया जाता है। रमन सिंह का आरोप है कि केंद्रीय मद को परिवर्तित कर राज्य सरकार ने पैसों का न केवल बंदरबाट किया है, बल्कि कैंपा के पैसों से ही कई वाहनों की भी खरीदी की है। NHRM की राशि, केंद्र से प्राप्त राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाता है। पूर्व सीएम का आरोप है कि राज्य सरकार NHRM की राशि से शहरी क्षेत्र के अस्पतालों के लिए मशीन की खरीदी कर ली और खरीदी के नाम पर राशि की बंदरबाट की गई। वित्त आयोग का पैसा, 14वें वित्त आयोग का पैसा सीधे ग्राम पंचायत के खातों में डाला जाता है, जिसका उपयोग पंचायत के विकास के लिए किया जाता है। इसे लेकर पूर्व सीएम का आरोप है कि राज्य सरकार पंचायतों पर दबाव डालकर 14वें वित्त के पैसों से गौठान का निर्माण करवा रही है और जमकर इसमें पैसों की बंदरबाट की जा रही है। स्मार्ट सिटी योजना, इसके तहत नोटिफाइड क्षेत्रों के विकास के लिए राशि का इस्तेमाल किया जाता है। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी विकास के नाम पर नगर निगम स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है। टेंडर वर्कआउट के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन तमाम आरोपों के बाद जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे केवल राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा है कि इसके उच्च स्तरीय जांच कराएं और जांच कराने के बाद सरकार ने जो गड़बड़ की है उस पर जांच करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करें। ये विषय हमने प्रधानमंत्री जी को अपने पत्र में लिखा है। सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इस पर टेंडर रद्द कर दिए। अब इशू कहाँ है? जब वो चीज़ हुई नहीं तो इशू क्या है? काहे की जांच? किस बात की जांच? वो तो समाप्त हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया, तो किस बात की जांच की मांग कर रहे हैं? जाहिर है मामला उजागर होने के बाद सरकार ने टेंडर निरस्त कर इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर केंद्रीय योजनाओं में कौन कर रहा है गड़बड़ी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो जल जीवन मिशन में क्या घोटाला हुआ, अगर हुआ तो कितने का हुआ, किसने किया, क्या इस मामले में संजीदगी से जांच शुरू की गई, क्या इस मामले में संजीदगी से दोषियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, इस तरह के तमाम सवाल आम जनता के जहन में दोनों पक्षों को सुनने के बाद उठे हैं। और इस पर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि गड़बड़ी सामने आई, एक कमेटी थी, उसने इसको देखा और बाद में इस टेंडर को पूरी तरह से निरस्त किया और पूरी प्रक्रिया को दोबारा से किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का और खास तौर पर पूर्व सीएम का ये कहना है, ये पत्र लिखकर कहना है केंद्र से कि जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं उन सब में अब राज्य स्तर पर सभी लोग बंदरबांट करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी केंद्रीय स्तर पर ही मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और मॉनिटरिंग करने के बाद में लोगों तक लाभ पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना चाहिए।
दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अडिग हैं और दोनों पक्षों ने अपनी बात को रख दिया है। अब जनता की तरफ से एक बार फिर दोनों पक्षों को सुनेंगे। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त जुड़ चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल साहब, पूर्व मंत्री रहे हैं, सीनियर विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बात रखेंगे। बृजमोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। विपक्ष ने एक गंभीर बात कही है कि सरकार केंद्रीय योजनाओं की बंदर बांट में जुटी हुई है। इतना गंभीर आरोप किस आधार पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में केंद्र की सरकार के द्वारा जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ पैसे तो ऐसे हैं जो 100% हमको खर्च करने हैं, केंद्र सरकार से मिले हैं। कुछ पैसे ऐसे हैं जिसमें 60-40 का रेशियो है और उन पैसों का उपयोग राज्य सरकार को जहां पर करना चाहिए वहां पर नहीं कर रही है। आज कैंपा फंड का हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिला है, परंतु कैंपा फंड का पैसा सब विधायक इस काम में लगे हैं, मंत्री इस काम में लगे हैं कि कैंपा फंड का पैसा का कैसे हम बंदर बांट कर सके, उसकी खरीदी कैसे कर सके, इस काम में सब लोग लगे हुए हैं। डीएमएफ फंड का पैसा मिला है जो पहली बार पिछले 5 सालों से मोदी जी की सरकार आने के बाद जिलों को मिलना शुरू हुआ है। तो डीएमएफ फंड के पैसे में किस प्रकार से खरीदी की जा सकती है स्कूलों के नाम पर, स्वास्थ्य विभाग के नाम पर, या किस प्रकार से कोई बसों के होर्डिंग्स लगाए जा सकते हैं, बस स्टैंड बनाए जा सकते हैं। आरबीसी 6-4 का पैसा जो कि सूखा राहत के तहत या आपदा के तहत जिसको खर्च होना चाहिए, उस पैसे को कैसे खर्च होना चाहिए, इन तीनों चारों फंड में से पैसा कोरोना के लिए खर्च करने का परमिशन मिला, परंतु कोरोना के लिए पैसा खर्च करने की बजाय टेंडर और ठेके में इस सरकार में बैठे हुए लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। आरबीसी 6-4 के साथ साथ 14वें वित्त आयोग का पैसा जो पंचायतों को खर्च करने का अधिकार है, उसको पंचायतें खर्च नहीं कर रही है, सरकार उनको खर्च करवा रही है कि आपको इस काम में खर्च करना, आपको इस काम में खर्च करना है। तो पंचायत अपना कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और आपके सामने मैं तो एक बड़ी बात कि जो केंद्र सरकार से मिलने वाला पैसा है, उस पैसों को निजी बैंकों में डिपॉजिट रखा गया है, जबकि केंद्र सरकार का इस बात का निर्देश है, राज्य सरकार का भी निर्देश है सभी विभागों को कि इन पैसों को हमको शासकीय बैंकों में रखना चाहिए और निजी बैंकों में रखकर उन बैंकों के माध्यम से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने निजी फायदे के लिए या अपने बाकी जो दूसरे काम होते हैं उसमें इस पैसे को खर्च कर रहे हैं। आपके सामने स्मार्ट सिटी का बात आई कि स्मार्ट सिटी की जो योजना बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट को गई, उस योजना में पुराने काम तो अभी तक हुए नहीं है और नई योजना सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत नहीं हुई है और बिना स्वीकृत हुए उन्होंने नए नए कामों में पैसा खर्च कर रहे हैं और मनमाने रूप से टेंडर दे रहे हैं। जल जीवन मिशन का मामला आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लगभग 14,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें घर घर में पानी पहुंचना चाहिए और उसमें भी बड़े कमीशन का खेल चला और उसमें छत्तीसगढ़ के ठेकेदारों से काम करवाने की बजाय जो ठेकेदार 2 करोड़ रुपए से काम के ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, उनको 20-20 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए के काम दे दिए गए। तो इस सरकार में खाली कमीशन का खेल चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के विकास का पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार के पास में जी 2 तरीके की बातें सरकार के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा की जाती हैं। सरकार के पास में एक बार बार किसानों को देने के लिए 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, जी 1,000 करोड़ रुपए, जी एक सवाल है, छोटा सा 1,000 करोड़ रुपए किसानों को धान का बोनस देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए लोन ले रहे हैं। जी एक छोटा सा सवाल है, जो जवाब आया जल जीवन मिशन पर, जो जवाब आया आपने भी सुना होगा, सत्यनारायण शर्मा जी ने कहा कि दरअसल इस मामले में गड़बड़ी पाई गई कमेटी के द्वारा, इसीलिए इसे निरस्त किया और नए सिरे से प्रक्रिया कर रहे हैं, इसीलिए अब क्यों इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा, नंबर 1। नंबर दूसरा, वो कहते हैं कि जब भी कभी केंद्र कोई फंड पहले तो देर से देता है, आरोप राज्य सरकार का है, एक बार नहीं कई बार है, और जब फंड देता है तो इसे जताकर क्यों देता है, ये जनता का पैसा है, जनता के इस्तेमाल कर रही है, जनता ने उनको अधिकार दिया है ताकि वो काम करवाएं। ये 2 उनकी तरफ से कही गए जवाब हैं। देखिए, जल जीवन मिशन का पैसा घर घर में लोगों को पानी पहुंचाने के लिए है जी। आज अगर हमारी सरकारी योजना का पैसा उससे लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचेगा, पाइपलाइनें नहीं डलेंगी। आज भी हम देखते हैं कि सरकारी योजनाओं का जो नल जल योजनाएं होती हैं वो आधे गांव में लगती हैं, पाइप फूट जाते हैं, टंकियां नहीं भरती हैं।
तो अगर इस प्रकार से हम बंदर बाट करेंगे तो उसके माध्यम से गांव के लोगों को, जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर पब्लिक एक्सचेकर का पैसा खर्चा हो रहा है, उसका सदुपयोग नहीं होगा। अब सत्यनारायण शर्मा जी की तो मजबूरी है, वो कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, सरकार की उनको रक्षा करनी पड़ेगी और सरकार ने स्वयं ने, अगर इसकी जांच हो जाएगी ना, मेरी जानकारी में तो है कि कुछ जगह पर बिना टेंडर के ही काम हो गया है और टेंडर के काम हो गया है, वहां का क्या होगा? आज ये सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और जो घोटाले करने वाले लोग हैं इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो कई लोग जो है इसमें उनका वो बेआबरण होंगे और जेल में लोग जाएंगे अगर इसकी ठीक तरीके से जांच हो। जो बात आप भी कह रहे हैं, प्रक्रिया है जी, कि जब भी कोई सरकार, आज राज्य सरकार, ये बात आप भी राज्य सरकार कोई भी पैसा देती है, जताते हैं हम कर रहे हैं काम, मुख्यमंत्री का फोटो छपता है, आज महापौर का फोटो छपता है, आज मंत्रियों का फोटो छपता है, आज हम एमएलए हैं, बहुत से कार्यक्रमों में हमको नहीं बुलाया जाता। तो जिसकी सरकार होती है वो जताने की कोशिश तो करते ही है, क्योंकि जनता ने चुना है और जनता तक अपनी बात पहुंचाना है। तो केंद्र सरकार अगर पैसा दे रही है किसी योजना के लिए तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी श्रेय देना चाहिए। और क्योंकि राज्य सरकार खाली श्रेय देने की बजाय खुद श्रेय लेती है और इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से बार बार इस बात को बताया जाता है कि ये पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, इसका सदुपयोग होना चाहिए, परंतु राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए पैसों का भी दुरुपयोग कर रही है, उसमें भी बंदरबाट कर रही है। ये जो नल जल मिशन योजना है ये आपके सामने है, जल जीवन मिशन योजना ये आपके सामने है कि इतने बड़े स्तर पर जिसमें लाखों लोगों के घर में पेयजल पहुंचना है, पाइपलाइन डलना है, उसमें अगर इतना भ्रष्टाचार है तो छोटी योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जी, अब एक जनता के मन में, जब आप भी कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि ये जो इतनी बड़ी योजना है लोगों तक पानी पहुंचाने की, इसके काम में, इसके टेंडर में, इसकी प्रक्रिया में दोष है, इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और उनकी जांच होना चाहिए, सही से जांच होना चाहिए और इसकी केंद्रीय एजेंसी जांच करे, आपकी मांग है। राज्य सरकार कहती कि हाँ गड़बड़ियां थी, पता चली, तभी तो हमने इसको रोक दिया, टेंडर को निरस्त किया और नए सिरे से प्रक्रिया करेंगे। जनता के मन में बात यह है कि सरकार भी वही कह रही, आप भी वही कह रहे, तो गड़बड़ी की किसने? किसी एक पक्ष के व्यक्ति ने की या सिस्टम ने कर ली, अधिकारियों ने कर ली, उन पर अंकुश नहीं रख पाए, क्या हुआ है? इसमें देखिए पूरी गड़बड़ी करने वाले लोग, पूरे सिस्टम में घुन लग गया है, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है और इस सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, सिस्टमेटिक कोई काम नहीं होता। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि ई टेंडरिंग के नाम पर भी किस प्रकार की दादागिरी हो रही है। लोगों को स्वतंत्र रूप से टेंडर डालने नहीं दिए जा रहे हैं, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि आप टेंडर डालेंगे तो आपको हम ब्लैकलिस्टेड कर देंगे और इस प्रकार से लोगों को डरा धमकाकर स्वतंत्र रूप से टेंडरिंग पद्धति को पूरी तरह कलंकित कर दिया गया, कुलसित कर दिया गया है और उसके कारण लगभग सभी विभागों में कोई भी काम जो है वो स्तर का नहीं हो रहा है। कोई और लोग जो है सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए काम कर रहे हैं, ये परिस्थिति पैदा हो रही है। चलिए, हमारे साथ में टीएस सिंहदेव साहब जुड़े हैं, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के। सिंहदेव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ब्रिजमोहन जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने उन तमाम बातों को दोहराया जो आरोप रमन सिंह जी ने लगाए थे। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि केंद्र की योजनाएं जनहितैषी योजनाएं, जन का काम हो, ढंग से काम हो, इसकी मॉनिटरिंग केंद्र करे, क्योंकि यहाँ बंदरबाट हो रही है और पूरे सिस्टम में एक तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या जवाब है एक जिम्मेदार मंत्री के नाते आप? ब्रिजमोहन जी को पहले तो प्रणाम कहना चाहूंगा और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। हाँ नमस्कार सिंह साहब, नमस्कार। नमस्कार ब्रिजमोहन भाई, नमस्कार। इसमें मुझे ये लगता है कि उतावलापन केंद्र सरकार को और कुछ विपक्ष के साथियों को, वरिष्ठ लोगों को इस बात का है कि सारे राज्यों की भी देखभाल अब केंद्र सरकार ही करे। इस संघीय ढांचे को हम छोड़ छाड़ दें और प्रांतों का देश और अनेकों प्रकार के फूलों की बगीचों के भारत को जिसको पिरोया गया था आजादी में, आजादी के बाद से अब लगता है कि मानसिकता हर प्रकार हर बात में यही आती है कि बस एक जगह से चले, एक रेट तो पूरे हिंदुस्तान का एक रेट, एक बात तो पूरे हिंदुस्तान का एक बात, हर कुछ तो केवल एक केंद्र सरकार ही चलाए।
ये संघीय ढांचे को मुझे लगता है कि इन लोग त्यागना चाहते हैं। बार बार संविधान संशोधन की भी बात आती है, तो क्या यही संविधान संशोधन है? हमने जीएसटी में भी देखा कि अपनी बात को मनवाने की मंशा, बाकी कामों के माध्यम से भी जो हो रहा है अपने बात को मनवाने की मंशा, किसानों के नाम पे जो व्यापारियों के लिए बिल और व्यवसायियों के लिए बिल लाए गए उसमें भी वही मंशा कि हम जो करेंगे, हम जो कहेंगे वही होना चाहिए। और अब राज्यों को भी इस प्रकार गैर जिम्मेदार बताया जा रहा है कि राज्य सरकारें अपना काम अपने तरीके से नहीं कर सकती है। कमियां हो, मैं इस बात के लिए मैंने कभी भी इनकार नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं केंद्र सरकार के संदर्भ में भी और उनके काम के तरीकों के लिए हम लोग भी कह सकते हैं। प्रश्न इसी बात का आता है कि अगर कहीं कोई कमी आती है तो उस बात को सामने लाके उसको ठीक करना। राज्य सरकार के दायरों की जो संवैधानिक बातें हैं वो राज्य सरकार के अलावा किसी और को करने का हमको सोचना भी नहीं चाहिए। और राज्य सरकारें अगर कुछ कमी है उनके कार्य प्रणाली में तो उसको उजागर करें और उसको ठीक करें। अभी बाद में सुन रहा था पीएचई विभाग के टेंडर की, तो आखिर ये निर्णय किसने लिया? बात सामने आई, ध्यान में आई, सरकार की जानकारी में लाया गया। मैंने भी मुख्यमंत्री जी से बात की थी। जो बात आई टेंडरों के संदर्भ में, ये देखने में आया कि कुछ पार्टियों को बहुत ज्यादा काम मिल गया था और कुछ लोगों को बहुत कम काम मात्रा का काम मिला था। ABCD कैटेगरी में किया था, तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में बांट के काम देने में अंतर इतना ज्यादा आया था कि वो स्वीकार्य नहीं दिख रहा था। इसीलिए तो हम लोगों ने भी आपत्ति की, कैबिनेट में भी बात आई, इस पे चर्चाएं हुई और ये सारी बातों को जान समझ के ही दोबारा टेंडर बुलाने की बात की गई है। तो अगर दोबारा टेंडर हो रहा है तो गड़बड़ी कहाँ? ठीक है। एक आरोप जो बार बार लगाया गया कि दरअसल ये पूरी प्रक्रिया में बंदर बांट के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये बार बार आरोप लगा। एक नहीं कई सारी योजनाओं के नाम गिनाए गए जिसके बारे में केंद्र को पत्र भी लिखा है रमन सिंह जी ने, और उसमें ये लिखा है चाहे कैंपा फंड हो चाहे तमाम फंड्स हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है या जिस मद में जिस काम के लिए आया है उसमें खर्च न करके दबाव बनाया जाता है दूसरे कामों को कराने के लिए। तो सिंहदेव साहब और बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में बने हुए। सिंहदेव जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था क्या आरोप है, एक बंदर बांट का आरोप है। बृजमोहन जी का इस मंच पर यह भी कहना था कि अगर केंद्र पैसा देता है तो जैसे राज्य और राज्य सरकार के तमाम हिस्से अपना प्रचार करते हैं या अपनी बात कहते हैं कि ये उन्होंने किया है, तो अगर केंद्र भी कहता है कि हमने रुपया दिया और इस काम के लिए दिया और ये काम हो और इसे बीजेपी आगे रखती तो क्या दिक्कत है? दोनों का उत्तर दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए तो ये घोषित राशि है कि 60% आपका, 40% हमारा। लेकिन आप उसको ऐसा तो प्रोजेक्ट मत करिए कि ये केंद्र सरकार की योजना है। अगर राज्य सरकार पैसे देती है तो राज्य सरकार को आपको उसके लिए भागीदार बना के प्रस्तुत करना चाहिए कि नहीं, ये साझा हमारा कार्यक्रम है। लेकिन नाम हो जाता है, मान लीजिए हम ही लोग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कर रही है। हमारे जैसे राज्यों में जहां दूसरे पार्टी की सरकार है, हमको आपत्ति इस बात की होती है। अब आप बताएं कि एक मद का पैसा दूसरे मद में इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये कहा जाता है तो मुझे बताएं कि कहां पर आप ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए पैसा आया उसको दूसरे मद में इस्तेमाल कर दिया गया? कहां प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा आया उसको दूसरे मद में इस्तेमाल कर दिया गया? कहां पर स्वास्थ्य के लिए जो पैसा आया अगर कोविड के लिए तो उसको कहीं और इस्तेमाल कर दिया गया? कहां आयुष्मान भारत के लिए पैसा आया उसका इस्तेमाल कहीं और कर दिया गया? कौन सी ऐसी योजना है जिसका पैसा जिस काम के लिए आया उसका उपयोग कहीं और कर दिया गया? मेरे को एक उदाहरण तो आप बता दीजिए। बृजमोहन जी, देखिए, छत्तीसगढ़ को 7.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी और अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में 2 लाख आवास भी पूरे नहीं हुए हैं। 5.5 लाख आवासों की जो स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी, राज्य सरकार को जो अपना शेयर देना चाहिए वो शेयर नहीं देने के कारण छत्तीसगढ़ के गांवों में अभी प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे हैं। अभी हम मरवाही में थे, वहां के लोगों का मकान सैंक्शन हो गए परंतु उनको नहीं मिल रहा है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जो आम जनता को मिलना चाहिए वो आम जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। अब आयुष्मान योजना के लिए, आयुष्मान योजना का फायदा जो छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो स्मार्ट कार्ड का फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
कैंपा फंड का पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, सिंह साहब भी जानते हैं। डीएमएफ के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है वो भी जानते हैं कि हर जिलों में कैसा हो रहा है। जी सिंहदेव साहब उत्तर देना चाह रहे हैं इसका। एनएचआरएम का जो पैसा आ रहा है वो जहां पर खर्च होना चाहिए वहां पर वो खर्च नहीं हो रहा है। सिंहदेव साहब आपने एक उदाहरण की बात की थी, तमाम योजनाएं गिनाई बृजमोहन जी ने, वो सिंह साहब के नॉलेज में है। बृजमोहन जी ने जिन योजनाओं को गिनाया उसमें एक भी योजना में ये नहीं कहा कि जिस योजना के लिए पैसा आया था उसका उपयोग कहीं और हो गया। बात ये हो रही थी कि जिस योजना के लिए पैसा आता है उस पैसे को दूसरे योजना में खर्च कर दिया जाता है। अभी बृजमोहन भाई ने जो कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसे आए थे उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है, वो भी आधी अधूरी बात है। कि केंद्र सरकार ने 60% जो राशि उपलब्ध कराई है एक लेवल तक काम हुआ है। जो दूसरा उनका कथन है वो सही है कि राज्य सरकार को जो 40% उपलब्ध कराने थे वो राज्य सरकार लोन ले रही है, नाबार्ड से लोन ले रही है और लोन लेके 792 करोड़ का एक कंपोनेंट है और 762 करोड़ का एक कंपोनेंट है जी। नाबार्ड से जैसे ही उसकी मंजूरी मिल जाती है तो राज्य सरकार अपना हिस्सा लोन लेके पूरा करना है, इसलिए वो काम अधूरे हैं। वो पैसा कहीं और नहीं लगा है केंद्र सरकार का। आयुष्मान योजना के लिए जो बृजमोहन भाई ने कहा एक नया पैसा आयुष्मान योजना का कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है और उपयोग नहीं होने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पहले की तुलना में अब निजी अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में ट्रस्ट मॉडल से आयुष्मान योजना का भी जो पैसा आ रहा है, अन्य योजनाओं का पैसा आ रहा है, वो छत्तीसगढ़ सरकार ने खूबचंद बघेल जी, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की स्मृति में योजना प्रारंभ की है और उस योजना के माध्यम से जो पेमेंट्स भी टाइम से मिल रहे हैं उसका पूरा उपयोग हो रहा है। कहीं उपयोग नहीं होने का सवाल ही नहीं है। स्मार्ट कार्ड भी विद्यमान है और साथ में राशन कार्ड। फिर ये सारे आरोप क्या आपके मुताबिक केवल केंद्र को श्रेय देने के लिए हैं या आप पर आरोप लगाने के लिए हैं आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से अधूरी बात कही जाती है। एक बात जो सामने आई कि केंद्र सरकार की राशि का उपयोग कहीं और कर दिया गया, तो मेरे को एक उदाहरण बता दें। अभी जो बात सामने आई कि ये नहीं आई कि पैसा कहीं और लगा दिया गया, वो योजना पूरी नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में बता दें अगर पूरी नहीं हुई हो, छत्तीसगढ़ 1 नंबर पे काम कर रहा है, 1 नंबर में, वो भी तो केंद्र सरकार के माध्यम से हमको मिला हुआ पैसा है। जी। सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र हो या राज्य किसी की भी योजना हो, अगर इसमें दोनों की सहभागिता और कोई आरोप लगे, कोई आरोप अगर लगाया जाए कि बंदरबाट है तो वो चीज सामने आए, वो चीज सिद्ध हो। अगर ये आरोप लगता है कि योजना का पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका है और सत्ता पक्ष इस पर रोक लगाकर जांच बिठाता, तो उसका नतीजा भी सामने आए और जिम्मेदारों पर एक्शन भी दिखे। जनता के बीच में एक कंफ्यूजन ना रह जाए कि दरअसल ये लड़ाई केवल केंद्र वर्सेस राज्य की है, श्रेय की है, नाम की है, अधूरे काम की है या भ्रष्टाचार की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अहम विषय पर जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।